नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। जिस इंसान की एक पुलिस की नोटिस पर गांड फट जाए, वो अपना बिहार राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में हर 2 घंटे पर लोकेशन बदले, एक राज्य से दूसरे राज्य भागता फिरे, मोबाइल बंद कर ले, मुंह पे मास्क लगाकर अपने गाड़ी में यात्रा करे, ट्रैवल करे, होटल में रुके, वो इंसान को कुछ चूतिए बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सोचिए कितना ताकतवर मुख्यमंत्री है जो अपने खुद के लिए नहीं लड़ पा रहा है। हर 2 घंटे पर सोशल मीडिया पे आके रंडी रोना है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। अगर तू इतना ही सही था भाई, तो बिहार छोड़कर भागा क्यों? छोटा सा सवाल। तू सही था, तूने कुछ गलत नहीं किया, तेरे अंदर चोर नहीं था, तो भागा क्यों? बड़ा शौक है ना तेरे को तेजस्वी से और बाकी उनके परिवार से। मैं देख रहा था तेरा एक इंटरव्यू TV9 पर। तो ये कह रहा था कि मेरे गिरफ्तारी से पहले पता नहीं तेजस्वी यादव, उसकी पत्नी, उसकी बहन लालू प्रसाद और राबड़ी देवी, तेज प्रताप गिरफ्तार ना हो जाएं। चल आज मैं भी कुछ सवाल पूछता हूँ तुम्हारी पूज्य माता जी से। तेरी पूज्य माता जी से सवाल इसलिए पूछूंगा क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ लगातार वो भी वीडियो बना बना कर अपने बेटे के लिए भीख मांग रही हैं, दया की भीख मांग रही हैं। खैर होता है, जायज़ है, एक माँ का दिल है। मैं आज उसी पूज्य माता जी से, मेरी भी माँ लगती हैं, मैं पहले उनके चरणों में अपना शीश नमन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ और उस पूज्य माता जी से पूछता हूँ, मैंने आपकी एक वीडियो देखी है जिसमें आप कह रहे थे कि आपको अपने बेटे पे बहुत गर्व है कि वो सच दिखाते दिखाते सत्ता से लड़ रहा है, जंगल राज से लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है, लालू प्रसाद के परिवार से लड़ रहा है, निडर है, फौजी का बेटा है, फलाना ढिमकाना। तो माता जी एक बात बताइए, आपको उस समय भी गर्व महसूस हुआ था जब एक 50-52 साल की महिला को तेरा बेटा मनीष कश्यप 50 से 60 गुंडे लेकर घर में घुस जाता है, उस औरत को पीटता है, उस औरत का ब्लाउज फाड़ता है? आपको गर्व महसूस हुआ था उस समय जब आपका ये मनीष लुच्चा 50 लड़कों को लेकर अरविंद कुमार के घर में घुसता है, एक 59 साल का बुजुर्ग शिक्षक उसको पीटता है, उसकी 50-55 साल की पत्नी को मारता है, साड़ी खींचता है, उसका ब्लाउज फाड़ता है, तब आपको गर्व महसूस हुआ था कि नहीं हुआ था? क्योंकि ये वाक़या ना आपके घर से महज कुछ किलोमीटर दूर हुआ था। ये वाक़या है बेतिया नगर थाना का, उसके ऊपर FIR भी हुई थी, विनय भंग और महिला के साथ छेड़छाड़ करने का। ये FIR क्रमांक है 289/2019, 289/2019, जिसमें धारा 354B लगी थी। महिला का विनय भंग करने का मुख्य आरोपी था आपका बेटा, जिस पे आपको गर्व है। आप भी तो एक महिला हैं, सोचिए ना, अगर 50-60 लोग आपके घर में घुस जाए, आपको थप्पड़ मारे, लात से मारे, आपकी साड़ी खींचे, आपका ब्लाउज फाड़ने की कोशिश करे, तो आपको वो ब्लाउज खींचने वाले पे गर्व महसूस होगा ना? नहीं होगा। तो फिर आपका बेटा यही काम कर रहा है तो आपको बड़ा गर्व महसूस हो रहा है क्या? एक फौजी का बेटा एक निहत्थी बुजुर्ग महिला का साड़ी खींचेगा, ब्लाउज फाड़ेगा, तो उस पर आप फौजी आपके पति को गर्व महसूस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? अरे यार, इतना बहादुर काम कर रहा है, बाप वहाँ पर जवान बनकर सीमा की रक्षा कर रहा है, बेटा आपका एक ब्लाउज नहीं फाड़ सकता है? आपको तो बड़ा गर्व हो रहा था, मैं देख रहा था वीडियो में, आप बहुत एकदम गौरवान्वित थी कि मेरा शेर बेटा है। देखिए शेर बेटे की करतूत। अच्छा छोड़िए ये बात। अच्छा, आपको उस समय गर्व महसूस हो रहा था जब आपका बच्चा पटना की सड़कों पर छोटा छोटा चटाई बिछाकर उस पर 10 रुपया 5 रुपये का सामान रख कर बेचकर अपना घर चलाने वाला, दिन में 100-150 रुपया कमाने वाला एक छोटा सा मजदूर वर्ग जो कि कश्मीर से आया था, वो अपने पटना में अपने देश के अंदर बैठकर चटाई पे सामान बेच रहा था, उसको आपका बेटा 10 गुंडों के साथ मिलकर लात से, जूते से, थप्पड़ से मारा, उस गरीब का दुकान उजाड़ दिया, उसको इतना पीटा कि वो लहूलुहान हो गया। उस समय तो आपको गर्व महसूस हुआ होगा ना कि देखो कश्मीर से अपना ही भारत का नागरिक अपने पटना में आपके बेटे ने क्या घुस के मारा। क्या गलती थी वो चटाई पर सामान बेचने वाले जो 150-200 रुपया
दिन का कमा कर अपनी भूखी बच्चों को पेट पालने के लिए मेहनत कर रहा था वो इंसान, उसको आपके बेटे ने, गौरवान्वित बेटे ने लात से, जूते से मारा, उसकी दुकान उजाड़ दी, जेल चला गया, हथकड़ी पहन लिया। आपको गर्व तो लगा होगा कि देश के हित में इतना अच्छा काम किया है आपका बेटा? नहीं? क्यों? अच्छा, गर्व नहीं महसूस हो रहा होगा तो शर्म तो आ रही होगी। क्या शर्म भी नहीं आती है ऐसे गटर के कीड़े को देखकर? अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। क्या है, आपका बेटा बहुत सवाल पूछता है लोगों से, माइक मार मार के सवाल पूछता है, गरीबों पर अपना जोर आजमाइश करता है। तो आज मैं भी सोच रहा था, क्योंकि मैं दूर हूँ, नहीं तो पूज्य माता जी आपके चरणों में गिर के नीचे ज़मीन पर बैठ के आपसे कुछ तीखे सवाल पूछता, जैसे आपका बेटा पूछता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उस समय आपको गर्व महसूस हो रहा था जब बेतिया में आपका बेटा रेलवे स्टेशन की संपत्ति को तोड़ रहा था, पत्थर चला रहा था? कैसा पत्थर पता है माता जी? वो कश्मीर में नहीं, पुलिस की गाड़ियों पर वहाँ पे पत्थरबाजी होती थी, ठीक वैसी ही पत्थरबाजी आपके बेटे ने 50-100 लड़कों के साथ मिलके बेतिया के रेलवे स्टेशन पे किया था। उस समय तो आपको बड़ा गर्व महसूस हो रहा होगा ना कि कश्मीर में जो चीज़ हो रहा है आपका बेटवा बेतिया में ही, पटना में कर ले जा रहा है। पत्थरबाजी, बड़ा पत्थरबाज पे वीडियो बनाया था वो, तो आपको गर्व लग रहा था कि वो पत्थर चला रहा है बेतिया में? क्योंकि मालूम है उसको पद्मश्री दिया गया। सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए बेतिया रेलवे कोर्ट में FIR क्रमांक 743/2020 में आपका बच्चा जो है ना, वो सबसे बड़ा आरोपी के तौर पे नामजद है। गर्व महसूस हो रहा होगा ना कि संपत्ति तोड़ दो। जिस बिहार के गाड़ी मेहनत के टैक्स के पैसे से सरकार ने वो संपत्ति बनाई, उसे आपका बेटा इस तरह से तोड़ रहा था जैसे इसके बाप ने खरीद के वो दिया हो। आप ससुराल में दहेज से लेके आई थी ना वो संपत्ति, जो इसको इतना मस्त मक्खन लगा के तोड़ रहा था अपने 150 छोटे मोटे झटुल्ले जैसे लड़कों को लेके साथ में। गर्व महसूस हो रहा होगा माता जी आपको। अगर गर्व महसूस हो रहा है तो 2 ठो रसगुल्ला खा लीजिएगा मेरी तरफ से भी। और भी रुकिए, 1-2-4 ठे और सवाल है जरा। जब मैं देख रहा था आपकी वीडियो में, आप लगातार बिहार पुलिस से हाथ जोड़कर भीख मांग रही थी कि मेरे बच्चे को आप गलत फंसा रहे हैं, उस पर रहम करो, उसके साथ गलत मत करो। अच्छा, उस समय आपकी ये ममता कहाँ चली जाती थी जब बेतिया नगर पुलिस स्टेशन के अंदर ही वहाँ के जो SHO साहब थे, जिनका नाम था श्री राम सिंह जी, श्री राम सिंह, जब उस महिला को, जिसका ब्लाउज आपका बेटुआ फाड़ रहा था, एकदम गौरवान्वित बटुआ, तो उसको बचाने के लिए, महिला को बचाने के लिए जब पुलिस अधिकारी श्री राम सिंह जाते हैं, तो यही आपका जो बच्चा है, गौरवान्वित बच्चा, फौजी की औलाद, ये उस पुलिस वाले को दौड़ा लेते हैं, पत्थरा ईंटा से उनको हत्या करने का प्रयास करते हैं, कूच देते हैं उनको इतना मारा जाता है, उनको दौड़ाया जाता है कि वो डर के मारे 100-150 लड़कों की चल रही पत्थर से बचने के लिए अपनी जान बचाकर वहाँ से जाते हैं। तब आपको गर्व लग रहा होगा कि देखो, बिहार पुलिस जैसी पुलिस को भी मेरा बेटवा दौड़ा लिया, पत्थर से कूचने के लिए निकला, जान लेने के लिए चला गया। श्री राम सिंह भले राजपूत समाज के थे, तो क्या हुआ, अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़े हैं। तो ऐसे बहादुर बेटा, जिसने एक ब्राह्मण होकर एक क्षत्रिय को दौड़ाकर पत्थर से कूच के मारने की कोशिश की, तब तो आपको बड़ा गर्व महसूस हुआ होगा। मैं तो आपको बड़ा खुश हुआ होगा कि मेरा इकलौता एकदम फौजी की औलाद, फौलाद की औलाद लगातार पुलिस को भी दौड़ा लेता, किसी से नहीं डरता आपका बच्चा, तो गर्व तो महसूस होता होगा, नहीं? अच्छा, वो सब जाने दीजिए, महिला, पुलिस, रेलवे संपत्ति जाने दीजिए। एक बात बताइए, आपका जो गौरवान्वित बेटा है, जब चुनाव लड़ रहा था, आपके बेटे ने उस समय और भी बहुत सारे लोभ लालच देकर लोगों से पैसे उगाही की। उसके ऊपर 420 का FIR पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ। उसी बेतिया नगर पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 338/2019 उस समय पूरे बेतिया से ठगी करने के मामले में, 420 के मामले में बबलू कुमार सिंह ने एक FIR दर्ज कराई थी। उस ठगी में तो आपको बड़ा गर्व महसूस हुआ होगा ना कि आपका देखो बच्चा, अकेला बच्चा, कितने हजारों लोगों को बेवकूफ़ बना के खूब पैसा बटोर के लाया है। गर्व तो लगा होगा ना माता जी। इतना बहादुर बच्चा आपका पैदा हुआ है, बिहार की भूमि को एकदम तृप्त कर दिया है। जिस बिहार को हमेशा से IAS IPSओं की भूमि और एक अच्छा स्वर्णिम इतिहास था, आज उस पर काला बिट्टा लगाने वाला यही आपका गौरवान्वित बेटा है, जो फौजी की औलाद है।
और उसकी पूज्य माता जी झोपड़ी के बाहर बैठ के अपने बच्चे के लिए दुहाई और भीख मांग रही हैं। उस बच्चे के लिए जिसने कोई अपराध करने से कोई भी संकोच नहीं किया, महिला की ब्लाउज से लेके सरकारी संपत्ति तोड़ने से लेके गरीब मजदूरों को जो दिहाड़ी पे चटाई बिछाकर सामान बेचते हैं कश्मीरी, उसको पीटने से लेकर पुलिस की हत्या करने से लेके कुछ छोड़ा है क्या आपका बच्चा? और उस पर भी आपको गौरव महसूस हो रहा है, तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ माता जी। वंश और खून समझ में आ रहा है। जिसकी पूज्य माता जी इस तरह से अपने बच्चों के अपराध पे गर्व महसूस करेगी, तो उस बच्चे की औकात तो हम समझ ही सकते हैं कि कितना बहादुर बच्चा होगा। तभी वो बिहार छोड़ के भागा है ना, नहीं तो इतना बड़ा फौजी की औलाद बिहार छोड़ से भगोड़ा हो जाए, खून में थोड़ा सा दिक्कत, हमें ऐसा थोड़ी हो सकता है। एक फ़ौज की औलाद का बच्चा है वो, और भगौड़ा, बताओ देश उसको भगौड़ा बोल रहा है। उस पर भी आपको गर्व महसूस हो रहा है कि एक फ़ौज में, जिस सेना में आपके पूज्य पति और इसके पिताजी देश की सेवा कर रहे हैं, उसका सगा बेटा, उसका असली खून बिहार से भगौड़ा हो गया। हर बिहारी भगौड़ा भगौड़ा चिल्ला रहा है। और वो खुश किस लिए हो रहा है? क्योंकि उसकी माता जी गौरवान्वित हैं उसके सारे कृत्यों पे। क्या आपकी भी इसमें हिस्सेदारी है क्या माता जी? ना तो पूछ रहा हूँ, बेटवा इतना लाखों लाखों रुपया हबोक के ले आता था, माता जी तो खुश होंगी ना कि कितने गरीबी से बेचारी को इंजीनियर बनाया। कोई एक झटुल्ली सी कंपनी नहीं बची कि जिसको नौकरी दे दे। उसके बावजूद इस बच्चे ने अपना महल खड़ा किया, मेहनत किया। भले उस महल के पीछे महिलाओं का ब्लाउज फाड़ा हो, उस महल की नींव में रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो, उस महल के ईंटों में पुलिस को मार पीट कर लहूलुहान किया हो, उस महल के मार्बलों के अंदर गरीब जो छोटे छोटे रेडी दुकान लगा कर हैं, मजदूर जो 200-300 रुपया कमाते हैं, उसको पीट कर संपत्ति हासिल की हो, तो गर्व तो होता ही होगा ना माता जी। नमन है आपको ऐसे गर्व पे। और मैं पूछना चाहता हूँ उस भोसड़ी वाले और भड़वे भगौड़े मनीष कश्यप से, तुझे तो गर्व महसूस होता होगा ना कम से कम। माता जी को तो इतने बड़े तूने उपलब्धि पद्मश्री दिलाया है बेटा, तो तू काहे पीछे है? तू वही है ना जो छोटे छोटे यूट्यूबरों का पैसा खा जाता था। तू वही है ना जो अपने आगे किसी भी दूसरे बिहारी, जो ग्रामीण बेचारे छोटे से वीवो का मोबाइल 5000 का लेके वो वीडियो बनाते थे, उस वीडियो पर भी तू कॉपीराइट और स्ट्राइक मारकर उसका कमाया हुआ पैसा ले लेता था, उनको कमाने नहीं देता था। तुझे झूठ लग रहा होगा तो मैं कुछ दिखाता हूँ। देखिए, मैं बिना सबूतों के बात नहीं करता। मैं क्या मनीष कश्यप हूँ कि जो मुंह में आया हक देगा फिर बाद में उसको रायता फैला देगा? ऐसा नहीं है। मैं तथ्यों के साथ बात करता हूँ। शायद यही कारण है कि आज तक मेरी कोई बात झूठी और गलत नहीं निकली है। जब भी मैंने कोई बात कही है, दावे के साथ कही है। और देखिए, एक छोटा सा बिहारियों का हकीकत में दिखाता हूँ। ये जो मज़दूरों का मसीहा बन के चलना था, ये अपने ही बिहार के बिहारी जो छोटे यूट्यूबर हैं उसके साथ क्या हरकत करता है, ज़रा देखिए। कार्य मनीष आज तू मदद मांग रहा था आकर, किस उम्मीद से मदद मांग रहा था? पत्रकारों से किस उम्मीद से मांग रहा है? यूट्यूबर से मदद? तूने जिंदगी ही बर्बाद कर दिया है मेरा। 3 महीना पहले तुम्हारा चैनल के द्वारा मेरे चैनल पर रिपोर्ट आया था, मैंने गिड़गिड़ाता रहा और बोलता रहा कि हटा दीजिए भैया, प्लीज हटा दीजिए, हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, हम लोग का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, हम लोग खैला बिना मर जाएंगे। लेकिन तू एक ना सुना और आज तक तुम्हारे चैनल से रिपोर्ट नहीं हटाया गया। और उसी दिन से हम तो मेहनत करते हैं, ऑडियंस हमको प्यार देता है, वीडियो डालते ही मेरा वीडियो मिलियन में जाता है, लेकिन तुम्हारे चलते हम 1 रुपया नहीं कमा पाते हैं। मैं गारंटी से डंके के चोट पे बोल रहा हूँ। देखिए, इसी के केस नंबर दिया हुआ है, ऑनर के नाम भी लिखा हुआ है, और इसके द्वारा मैं रिक्वेस्ट करता गया कि मेरे चैनल से भैया रिपोर्ट आप हटा लीजिए, लेकिन इसका ना टीम सुनता है ना ये सुनता है। लेकिन हमको आज बोलना इसलिए पड़ा कि मदद मांगा। मदद क्यों करेंगे हम लोग? क्यों मदद करेंगे भाई? तुम्हारा क्या, किस उम्मीद से मदद मांग रहे हो? हम लोग से बर्बाद कर दिया हम लोग का जिंदगी भाई, क्या मदद करेंगे तुमको? तुम्हारे चलते हम रोड पे आ गए। तुम तो भाई बड़ा घर वाले हो, बड़ा घराने वाले हो, कार से चलते हो, बुलेट से चलते हो, लेकिन एक छोटा यूट्यूबर का दर्द समझते हो क्या होता है? एक छोटा यूट्यूबर भाई पैदल चल के अपना काम करता है, कोसों मील पैदल चलता है, बस पे चढ़ने में सोचता है कि बस में आता है एक मनीष कश्यप जो छोटा यूट्यूबर देखना पसंद नहीं करता है, और ये बार बार हाँ बोलता है मुख्यमंत्री के लिए। मैं भी बोल देता हूँ, हम लोग इंटरव्यू में लिए हैं तो बोला है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप लोग को विधायक बना देंगे। अरे भैया, तुम विधायक बन जाओगे तो हम लोग तो वार्ड तक नहीं बनाओगे, तुम नहीं बनाओगे। हमको दर्द तब हुआ भाई, हमको दिल से आवाज तब आया जब तूने रिपोर्ट मेरा चैनल पे, और मेरे चैनल पे से तूने उठा के वीडियो मारा। देख, मेरा दिल अभी तक तुमको स्ट्राइक तक मैं नहीं मारा,
छोटापन देखिए, इसका दिल कितना है छोटा कि हमारा रिपोर्ट ऐसा 3 महीना से मेरा अर्निंग बंद हो गया। 1.5 करोड़ प्लस लोग वीडियो देखा है, लेकिन वीडियो देखा है, पब्लिक प्यार देखा दिया है, लेकिन ये मनीष कश्यप छोटा के चलते मेरा सारा अर्निंग खत्म हो गया और पैसा मेरा। कुछ लोग बोलेंगे कि हम उस पर आरोप लगा रहे हैं, नहीं भाई, हम दिल से बता रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप ये मनीष कश्यप पे जाइए, उस पर देखिए मेरा वीडियो है कि नहीं। हाँ तो मनीष बाबू, तुम मजदूरों के मसीहा बनोगे बे। अबे झटुल्लो, तूने तो बिहार के उस छोटे से ग्रामीण में मेहनत कर कर अपने खून पसीने की कमाई करने वालों को नहीं बख्शा, तूने अपने साथ काम करने वालों को नहीं बख्शा, तूने उस बिहार पुलिस को नहीं बख्शा, तूने वो रेलवे की संपत्तियों को नहीं बख्शा, तूने महिला के इज्जत को नहीं बख्शा। तू क्या बिहारियों का साथ देगा रे और क्या बिहारियों का नेता बनेगा? क्या लगेगा रे? खुद को कहता है कि हमारे दादा स्वतंत्र सेनानी थे, बाप फौज में है और बेटवा भगौड़ा। बताओ, ये औकात है इनके परिवार की कि जिस परिवार ने गौरवान्वित इतिहास बनाया उसको भी कलंकित करने से ये पीछे नहीं छूटा। क्या मुंह दिखाएगा अपने दादा को जो स्वतंत्रता वीर सेनानी थे? क्या मुंह दिखाएगा अपने बाप को जो सेना के जवान के तौर पर देश की रक्षा कर रहे हैं? और बेटवा बिहार से एक पुलिस की नोटिस पे गांड पड़ के भागा फिर रहा है। ऐसा गौरवान्वित पिता से अच्छा तो ऐसे गौरवान्वित पुत्र से अच्छा है कि पिता बांझे रह जाता। बेटा, आज जो चीज़ें तू भोग रहा है ना बेटा, ये तेरे कर्मों का ही फल है। तूने जो बोया है बिहार के अंदर वही तू अब काट रहा है। जिस बिहार ने तुझे हीरो बनाया वही तेरी असलियत जानने लगा है कि केवल तूने पैसे कमाने के चक्कर में बिहारियों की इज्जत को तार तार कर दिया। कितने ही हज़ारों लाखों मजदूरों को तूने भूखमरी की कगार पर ला दिया। कितने ही लोगों की हाय लेकर तू यहाँ तक पहुँचा है, तूने अपना सिंहासन बनाया। कितने ही लोगों की हाय और बद्दुआएं उस सिंहासन की नींव में पड़ी हैं, तो उसका फल भोगेगा कौन? बेशक तू ही भोगेगा और तू भोग भी रहा है। अभी तो शुरुआत है। मैं आप तमाम लोगों को एक छोटी सी अपडेट देना चाहूँगा कि आज 14 मार्च को हमारी एक अधिवक्ता की टीम बिहार पहुँची है, जो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट, इसके साथ में गृह मंत्रालय और डीजीपी बिहार पुलिस से मिलकर एक ज्ञापन देने जा रही है। एक तरह से एक एप्लीकेशन देने जा रही है जिसमें 7 दिन का हम मौका देंगे। उस 7 दिन के अंदर अगर बिहार की सरकार ने मनीष कश्यप के ऊपर यूएपीए या फिर रासुका जैसी धाराएं नहीं लगाई, क्योंकि ये देशद्रोही से कोई कम नहीं है। इसका जो कृत्य है वो देश को, 2 राज्यों को आपस में लड़ा कर इस देश को तोड़ने की कृत्य के हिसाब से था, तो देशद्रोही वाले काम इसके किए हैं। तो देशद्रोही वाले काम इसने किए हैं, तो उसके हिसाब से इसके ऊपर धाराएं भी देशद्रोही वाली ही लगनी चाहिए। इसलिए यूएपीए और एनएसए रासुका के लिए हम लोगों ने मांग की है। 7 दिन का टाइम दिया है। अगर इस 7 दिनों में बिहार पुलिस इस पर ये कार्रवाई नहीं करती है तो 8वें दिन हम लोग अदालत में जाकर बाकायदा कोर्ट ऑर्डर लाकर इसके ऊपर रासुका और यूएपीए की कार्रवाई करवाने के लिए कोशिश करेंगे। बाकी न्याय प्रक्रिया पे हमें पूरा विश्वास है। इसके किए हुए कर्मों का फल ये अब भोगेगा। जब भी गिरफ्तार होगा, बहुत भले 5 मिनट के लिए गिरफ्तार हो जाए, जेल से उसको जमानत मिल जाए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे संविधान की ताकत का एहसास होगा। अगली बार अपना मुंह खोलने से पहले ये 10 बार सोचेगा ये गलत शब्द का कितना बड़ा परिणाम हो सकता है। ये संविधान की ताकत है, ये मेरे भारत के संविधान की ताकत है कि इन जैसे बहुत बड़े ताकतवर भारतीय जनता पार्टी की सुपर पावर के बावजूद भी ये आज भीख मांगने पे मजबूर है। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसकी जो चैनल है सच तक न्यूज़ को लगातार रिपोर्ट होने के बाद ये अब हालत ये हो गई है कि इसको आर्टिफिशियल व्यू खरीदनी पड़ रही है। इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो लगातार इस डाउनफॉल पे है, उसके बावजूद भी ये आर्टिफिशियली बोट लगाकर अपने चैनल की व्यू बढ़ा रहा है। तो घबराओ मत, रिपोर्ट लगातार की जा रही है और ये चैनल बंद होगा, लेकिन आपको कोशिश करना पड़ेगा। ये सिर्फ अकेला विनय दुबे नहीं कर सकता। पूरे देश में उन तमाम मैं मुसलमान भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि किस तरह से इसके ट्वीट्स के अंदर मुसलमानों के लिए खूबसूरत शब्दों का प्रयोग किया जाता था। गांड में बाज डाल देंगे, मुल्ला कटमुल्ला जैसे शब्दों से ये संबोधित करता था। आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास मोबाइल है, करना क्या है? बदला लेने का इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? थोड़ा सा एक मेहनत 15 सेकंड निकालिए, इसके सच तक वाले न्यूज़ को यूट्यूब पे सर्च करिए। राइट साइड में आपको 3 डॉट दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करिए। रिपोर्ट यूज़र करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद में बाकायदा इसकी जो विवादित वीडियोज़ हैं तमिलनाडु से संबंधित, उसे सर्च करिए, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद में उसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अपनी बात यूट्यूब को लिखिए कि क्यों आप इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। उसमें आप लिख दीजिए कि ये इंसान समाज के अंदर
हेट फैला रहा है, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ा रहा है। इसलिए ये चैनल यूट्यूब पे नहीं होना चाहिए, जो भारत की एकता अखंडता को तोड़ रहा है। इसके ऊपर FIR भी दर्ज हुई है बिहार पुलिस के अंदर। पटना आर्थिक अपराध शाखा की FIR क्रमांक 03/2023 और 04/2023, इसको ज़रूर से मेंशन करें। उसके बाद इसे सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको एक ऐसा पॉपअप दिखाई देगा जिसमें रिपोर्ट सबमिट की एक आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगा। ऐसे आपको बस 10 से 15 हज़ार लोगों से करवाने हैं, आप करते रहिए। उसके बाद वो शाहरुख खान के फ्रेंड जो फैंस हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, ये चला था ना पठान को मूवी फ्लॉप कराने, करा पाया क्या? नहीं। चलिए अब इसके चैनल को हम लोग फ्लॉप कराते हैं। ये जो प्रक्रिया मैंने अभी आपको बताई, ठीक वैसे आपको लगातार करते रहना है। ये करते रहने से क्या होगा, इनसे जैसे नफ़रत फैलाने वालों की आवाज़ बंद होगी। अब इस देश में नफ़रत नहीं चलेगा, भारत एकजुट होगा। इसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि इनके जो सपोर्टर है ये मेरे चैनल को भी रिपोर्ट कर रहे हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि विनय दुबे की जो असली कमाई हो यूट्यूब नहीं है, उसकी असली कमाई उसका खुद का व्यवसाय, उसका बिज़नेस है। और आज से नहीं, कितने ही दशकों से मैं कर रहा हूँ। तो मुझे यूट्यूब, मैं सिर्फ शौकिया तौर पे वीडियो बनाता हूँ, मुझे उसकी कमाई से झाट फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 3,65,000 रुपया, 3,65,000 सब्सक्राइबर का अगर मेरा चैनल बंद भी हो जाएगा तो मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये मुहिम मैंने शुरू की है, तो आप तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि रिपोर्ट करते रहें, निसंकोच होकर रिपोर्ट करें। इन जैसे बड़वों की आवाज़ बंद करने का, नफ़रत फैलाने वाले कुत्तों के पिछवाड़े लात मारने का समय आ गया है। एक अपडेट और देना चाहूँगा कि बेगूसराय में जिन 2 बच्चियों का बलात्कार हुआ था, उनकी हालत अस्पताल में अब स्थिर है। मैं अगले 2 दिन में बेगूसराय बिहार पहुँच रहा हूँ। उस परिवार को आर्थिक मदद के लिए मैंने एक अपील आप लोगों से की थी। तमाम लोगों ने मिलकर उसमें सहयोग किया है, लेकिन अभी भी वो सहयोग छोटी है। मैं जानता हूँ कि आप तमाम लोग परेशान हैं, किसी को मदद करने से पहले 10 बार सोचते हैं। लेकिन सोचिएगा, 6 साल की एक बच्ची जिसके गाल को दांतों से नोच कर बलात्कार करने के समय नोच कर निकाला गया कि उसका बाहर से आप उसका दांत देख सकते हो, इस तरह की हैवानियत उस बच्ची के साथ हुई, जो कि एक छोटे से फल्ली या बांस के झोपड़े में वो रहती थी। तो उसके भविष्य को लेकर हम तमाम लोगों को आगे आना चाहिए। 5 दरिंदों ने उसके साथ गैंगरेप किया है। ये तमाम चीज़ें उसके दिमाग से हटाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा और एक अच्छा माहौल उस बच्ची को देना पड़ेगा। उसके लिए लगने वाला है बहुत सारा पैसा। मैं अपनी तरफ से आर्थिक मदद उस परिवार को कर रहा हूँ। अगर आप भी इस मुहिम में जुड़कर मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और UPI नंबर 9820898898 इस नंबर पर आप मदद भेज सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि पूरा जो आर्थिक सहयोग आपके तमाम लोगों से जमा होगा उस परिवार को पहुंचाया जाए। जो उसमें कम होगा उसके भविष्य के लिए चीज़ें जो लगनी है उसकी ज़िम्मेदारी मेरी तरफ से रहेगी और आगामी बेगूसराय आके आपको वहां से वीडियो में अपडेट करूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो शेयर करें, बिहार के लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।